आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसका अर्थ होता है बाबू अपूर्ण भूतकाल। यानी कोई भी कार्य पास्ट टेंस में ओके अभी जारी है अर्थात पूरा नहीं हुआ है, उसे ही हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ओके, सबसे पहले जानेंगे बाबू इस टेंस का पहचान, यानी हिंदी में पहचानने के लिए कैसे आप पहचानेंगे कि यही पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है या यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो पहचान जानेंगे, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे या हुआ था, हुई थी, हुए थे इत्यादि शब्द आता है, उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ध्यान देंगे बाबू, आज जो हम पढ़ेंगे वह होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस। यानी आज हमको जो पढ़ना है वह है आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के कौन सा सेंटेंस? निगेटिव सेंटेंस अर्थात नकारात्मक वाक्य। तो ध्यान देंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस को पढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी वीडियो हम आपके लिए अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचे। ध्यान देंगे बाबू, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस अपूर्ण भूतकाल में आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं निगेटिव सेंटेंस अर्थात नकारात्मक वाक्य। यानी नकारात्मक वाक्य किसे कहते हैं? यानी ऐसे वाक्य जिसमें नहीं शब्द आया हो या ऐसे वाक्य या कार्य जिसमें नकारा गया हो, उसे ही हम निगेटिव सेंटेंस या नकारात्मक वाक्य कहते हैं या बोलते हैं। ध्यान देंगे बाबू, सबसे पहले जानेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम अंग्रेजी में कैसे पहचानेंगे कि यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो ध्यान रखिएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को अंग्रेजी में पहचानने के लिए उसमें सबसे पहले आप देखेंगे कि सहायक क्रिया वाज और वर है कि नहीं। तो उस टेंस में यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सहायक क्रिया वाज और वर होगा और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जरूर होगा, क्योंकि वाज वर अगर लगा हुआ है तो कंफर्म है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या जुड़ा रहेगा? आईएनजी जुड़ा रहेगा। और अगर आपको पहचानना है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस को हम अंग्रेजी में कैसे पहचानेंगे तो कंफर्म है, ध्यान देंगे बाबू, जो आपका सहायक क्रिया वाज और वर है ना, उसके बाद से आपका नॉट दिया रहेगा तो आप तुरंत पहचान जाएंगे कि यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यह निगेटिव सेंटेंस है। तो चलिए हम आज पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस को अर्थात नकारात्मक वाक्य को। यहां रूल देखेंगे बाबू, सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता और कर्ता का मतलब होता है काम करने वाला। ओके, उसके बाद से जो सहायक क्रिया होगा वह वाज और वर होगा, यानी वाज या वर में से किसी एक सहायक क्रिया को चूज करना है। अगर आपका कर्ता एक वचन में है तो सहायक क्रिया वाज का प्रयोग करेंगे और अगर आपका कर्ता बहुवचन में है तो सहायक क्रिया वर का प्रयोग करेंगे और अगर आपका कर्ता आई है तो सहायक क्रिया वाज का प्रयोग करेंगे। ये ध्यान रखेंगे बाबू। उसके बाद से अगर आपका निगेटिव है तो कंफर्म है आपको सहायक क्रिया के बाद अर्थात इस टेंस में जो वाज और वर आया है उसके बाद से आपको नॉट का यूज करना है, नॉट का प्रयोग करना है। और उसके बाद से ध्यान देंगे इस टेंस में रहा, रही, रहे आना एकदम कंफर्म है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको क्या जोड़ना है बाबू? आईएनजी जोड़ना है। उसके बाद से आपको ऑब्जेक्ट जोड़ना है और उसके बाद से आपका क्या हो जाएगा? अदर्स हो जाएगा। ठीक है, इस टेंस का पहचान तो आपको मालूम होगा ही, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, ध्यान देंगे बाबू, इस टेंस को पहचानना है तो कैसे पहचानेंगे हिंदी में? जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुई थी, हुए थे इत्यादि शब्द आता है उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ओके, तो ये तो आपका रूल था, आप किस प्रकार से निगेटिव सेंटेंस को आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। यानी सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिखना है, वाज या वर यानी सहायक क्रिया को लिखना है,
उसके बाद से यहां पे आपका नॉट हो जाएगा। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी जोड़ेंगे, उसके बाद से आपको ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है और उसके बाद से अदर्स का प्रयोग करना है, उसके बाद से आपका फुल स्टॉप हो जाएगा। ओके, इधर ध्यान देंगे बाबू, सहायक क्रिया वाज और वर कहां यूज करना है, कहां वाज का प्रयोग करना है, कहां पे वर का प्रयोग करना है। देखेंगे एक वचन कर्ता अगर रहेगा यानी काम करने वाला अगर एक वचन में है तो वहां पे आप वाज का प्रयोग करेंगे। अब एक वचन में क्या क्या आता है ध्यान देंगे, अगर ही आ जाए तो वाज का प्रयोग, सी आ जाए तो वाज का प्रयोग, इट आ जाए तो वाज का प्रयोग, अगर नाम कोई आ गया और वो भी आपका एक नाम अगर है तो वहां पे आप किसका प्रयोग करेंगे, वाज का प्रयोग करेंगे। बहुवचन में ध्यान देंगे, यहां पे बहुवचन में वी अगर आ जाए तो वर का प्रयोग करेंगे, यू आ जाए तो वर का प्रयोग करेंगे, दे आ जाए तो वर का प्रयोग करेंगे, और अगर नाम में एक से अधिक नाम है तो वहां भी आप किसका प्रयोग करेंगे बाबू, वर का प्रयोग करेंगे। ओके, तो चलिए हम आपको सेंटेंस के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पहला सेंटेंस देखेंगे बाबू, सीता रेलगाड़ी से लखनऊ नहीं जा रही थी। ओके, तो यहां पे सबसे पहले इस सेंटेंस में आपको यह देखना है कि इसमें कर्ता कौन है, कौन काम करने वाला है, कौन रेलगाड़ी से नहीं जा रही थी। तो ध्यान देंगे बाबू, यहां देखिए क्या दिया है, सीता, यानी सीता जो है आपका कर्ता है। क्या है, कर्ता यानी काम करने वाली है। ठीक है, तो यहां पे ध्यान देंगे सबसे पहले आपका रूल क्या कर रहा है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, कर्ता। इस सेंटेंस में कर्ता हमने क्या चूज किया, सीता। तो यहां पे सबसे पहले आपका सीता का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू, सीता हो जाएगा। ओके, अब यहां पे ध्यान देंगे, सीता आपका एक वचन है कि बहुवचन है, एक वचन है। तो जब एक वचन है तो वाज और वर में किसका यूज करेंगे, वाज का यूज करेंगे, क्योंकि आपका जो रूल है वो ये बता रहा है कि सब्जेक्ट के बाद से आप सहायक क्रिया का प्रयोग कीजिए, सहायक क्रिया को लिखिए। तो सीता के बाद से क्या हो जाएगा बाबू, वाज हो जाएगा। और देखिए इस सेंटेंस में नहीं दिया है, तो किसी भी सेंटेंस में अगर नहीं दिया है तो नहीं कब हम प्रयोग करते हैं, सहायक क्रिया, अर्थात उस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होगा, जो सहायक क्रिया होगा, उसके बाद से हम नॉट का प्रयोग करेंगे। ओके, समझ में आ रहा है ना। तो वाज के बाद से क्या हो जाएगा बाबू, नॉट हो जाएगा। उसके बाद से देखिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको क्या जोड़ना है, आईएनजी जोड़ना है। तो इस सेंटेंस में देखेंगे बाबू क्रिया कहां है, तो यहां ध्यान देंगे क्रिया यानी किसी भी सेंटेंस के अंत में क्रिया होता है। ठीक है ना, यानी इस कर्ता के द्वारा कौन सा काम किस रूप से किया गया वही आपका क्या है बाबू, क्रिया है। तो यहां देखिए इस कर्ता के द्वारा कौन सा काम किया गया, ठीक है, तो मतलब किस रूप से किया गया, तो यहां पे क्या है, जाना, यानी जा रही थी। तो ये क्रिया आपका क्या है, जाना है। और जाना का अंग्रेजी क्या होता है बाबू, गो होता है। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे, गो लिखेंगे। और ध्यान देंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ही आपको क्या जोड़ना है, आईएनजी जोड़ना है। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा बाबू, गोइंग हो जाएगा। और एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं। और उसके बाद से ध्यान देंगे आपका जो रूल है वो ये कह रहा है कि आप ऑब्जेक्ट को लिखिए, अर्थात कर्म को लिखिए। तो ये बताइए सीता कहां नहीं जाने का काम कर रही है, लखनऊ नहीं जाने का काम कर रही है। तो यहां पे जो आपका कर्म जो है वो आपका क्या हो जाएगा बाबू, लखनऊ हो जाएगा। तो यहां पे आप लिखेंगे LUCKNOW, ये आपका लखनऊ हो गया। ओके, उसके बाद से ध्यान देंगे अदर्स में। अदर्स में आपका आ गया कि किससे जा रही है, रेलगाड़ी से। तो किसी भी साधन से कहीं जाने के लिए हम किसका यूज करते हैं बाबू, बाई का यूज करते हैं। तो बाई हो जाएगा। और रेलगाड़ी का अंग्रेजी होता है ट्रेन। क्या होता है बाबू, ट्रेन होता है। उसके बाद से फुल स्टॉप का यूज कर लेंगे। दूसरा सेंटेंस देखेंगे, हम लोग अपना काम नहीं कर रहे थे। अब यहां पे देखिए जो आपका सब्जेक्ट है हम लोग है, ये आपका बहुवचन है। तो सबसे पहले आप हम लोग का अंग्रेजी वी लिख लीजिए। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। क्योंकि जो आपका रूल है वो ये बोल रहा है सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखिए, अर्थात कर्ता को लिखिए। कर्ता मतलब काम करने वाले का अंग्रेजी लिखिए। तो काम करने वाला यहां पे कौन है, हम लोग। हम लोग का अंग्रेजी क्या हो गया, वी। और वी आपका सिंगुलर नंबर है कि प्लूरल नंबर है, अर्थात एक वचन है या बहुवचन है। तो ये आपका बहुवचन है। तो ध्यान देंगे बाबू, बहुवचन वी के साथ आपका वर का प्रयोग करना है। आपको किसका प्रयोग करना है बाबू, वर का प्रयोग करना है। तो वी के बाद से क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा। और यहां ध्यान देंगे ये आपका निगेटिव सेंटेंस है। तो सहायक क्रिया के बाद से हम किसका यूज करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट का यूज करेंगे। तो वर के बाद से आपका क्या हो जाएगा बाबू, नॉट हो जाएगा। अब थोड़ा सा आप रूल देखेंगे, नॉट के बाद देखिए आपका रूल क्या कर रहा है, वर्ब
के फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी जोड़ना है। तो इस सेंटेंस में आप देखेंगे कि आपका क्रिया क्या कहां है, क्रिया किसी भी सेंटेंस के कहां रहता है, अंत में रहता है। तो क्रिया यहां पे क्या है बाबू, करना, और करना का अंग्रेजी क्या होता है, डू होता है। तो यहां पे ध्यान देंगे, डू हो गया, उसके बाद से क्रिया में आप क्या जोड़ देंगे, आईएनजी जोड़ देंगे। ओके, तो यहां पे डूइंग हो गया। ओके, उसके बाद से ध्यान देंगे बाबू, डूइंग के बाद से यहां ध्यान देंगे, अब यहां पे दिया है कि जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी जोड़ दिए तो उसके बाद से आपका रूल क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट को लिखिए, अर्थात कर्म को लिखिए। तो इस सेंटेंस में कर्म क्या है, अपना काम। ओके, तो यहां पे ये ध्यान देंगे बाबू कि हम लोगों के साथ हम अपना का अंग्रेजी क्या लिखेंगे, तो हम लोग के साथ अपना का अंग्रेजी आपका आवर हो जाएगा, क्योंकि वी के साथ हम अपने के लिए क्या यूज करते हैं, आवर यूज करते हैं। तो यहां पे आपका हो जाएगा बाबू आवर हो जाएगा, और काम का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा। उसके बाद से फुल स्टॉप का प्रयोग कर देंगे। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे बाबू, वे लोग बगीचे में नहीं टहल रहे थे। ओके, वे लोग बगीचे में नहीं टहल रहे थे। तो ये बताइए सबसे पहले हम किसका अंग्रेजी लिखें, कर्ता, यानी आपका रूल क्या बता रहा है, सब्जेक्ट को लिखिए, अर्थात कर्ता को लिखिए। यहां पे कर्ता क्या है बाबू, वे लोग, वे लोग का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दे। अब आपको ये डिसाइड करना है कि जो दे है ये सिंगुलर नंबर है कि प्लूरल नंबर है, अर्थात एक वचन है कि बहुवचन है। तो ये जो वे लोग है ये आपका बहुवचन है। तो जब बहुवचन करता है तो वाज और वर में क्या यूज करेंगे, वर यूज करेंगे। तो दे के बाद से क्या हो जाएगा बाबू, वर हो जाएगा। और देखिए उसके बाद से आपको नॉट का प्रयोग करना है, क्योंकि इस सेंटेंस में नॉट आया है, यानी इस कार्य को यहां पे नकारा जा रहा है। इसी को हम निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, अर्थात नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। तो दे हो गया, वर हो गया, और नहीं के लिए क्या हो जाएगा बाबू, नॉट हो जाएगा। उसके बाद से आपका रूल क्या कर रहा है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी जोड़ना है, यानी क्रिया में क्या जोड़ना है, आईएनजी। ओके, क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि इस सेंटेंस के अंत में देखिए रहा, रही, रहे आया है। तो कंफर्म है आपको क्रिया में क्या जोड़ना है, आईएनजी जोड़ना है। चाहे वो रहा, रही, रहे प्रेजेंट टेंस में आए, पास्ट टेंस में आए या फ्यूचर टेंस में आए, तो कंफर्म है कि आपको क्रिया में क्या जोड़ना है, आईएनजी जोड़ना है। तो नॉट हो गया। अब आपका रूल क्या कर रहा है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़िए। इस सेंटेंस में वर्ब ढूंढेंगे, अर्थात क्रिया ढूंढेंगे। क्रिया कहां है बाबू, टहलना। टहलना का अंग्रेजी क्या होता है, वॉक। तो यहां पे हो जाएगा वॉक। क्या हो जाएगा, वॉक हो जाएगा। और क्रिया में आप क्या जोड़ेंगे, आईएनजी जोड़ेंगे। तो आपका क्या हो गया, वॉकिंग हो गया। उसके बाद से आपका रूल क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट को लिखिए, अर्थात कर्म को लिखिए। अब इस सेंटेंस में कर्म क्या है, कहां टहल रहे थे, बगीचे में नहीं टहल रहे थे। तो उसके बाद से देखेंगे बाबू वॉकिंग हो गया, उसके बाद से मे का इन हो जाएगा, उसके बाद से द, और बगीचा का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू, गार्डन हो जाएगा। उसके बाद से फुल स्टॉप का प्रयोग कर देंगे। ओके, अब अगला सेंटेंस देखेंगे बाबू, मैं तुम्हें हिंदी नहीं पढ़ा रहा था। ओके, तो सबसे पहले आपका रूल क्या कर रहा है, सब्जेक्ट को लिखिए। सब्जेक्ट आपका क्या है, सब्जेक्ट मतलब क्या होता है, कर्ता। अब यहां पे इस सेंटेंस में कर्ता क्या है, मैं है। तो मैं का अंग्रेजी क्या होता है बाबू, आई होता है। क्या होता है, आई होता है। अब यहां पे ये ध्यान देंगे कि हम आई के साथ वाज और वर में क्या यूज करना है। तो ध्यान देंगे बाबू, आई के साथ आपको क्या यूज करना है, वाज का प्रयोग करना है। ओके, तो आई के बाद से यहां पे क्या हो जाएगा बाबू, वाज हो जाएगा। अब देखिए इस सेंटेंस में नहीं भी दिया है, तो वाज और वर के बाद से आपको क्या यूज करना है बाबू, नॉट का प्रयोग करना है, नॉट का यूज करना है। तो यहां पे आपका क्या हो गया, नॉट हो गया। ओके, अब ध्यान देंगे, अब जो आपका रूल है वो ये कर रहा है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको क्या जोड़ना है, आईएनजी जोड़ना है। ओके, तो इस सेंटेंस में देखेंगे वर्ब कहां है, अर्थात क्रिया कहां है। तो क्रिया यहां पे क्या है बाबू, पढ़ना, यानी सॉरी पढ़ाना। क्या है, पढ़ाना। तो पढ़ाना का अंग्रेजी क्या होता है बाबू, टीच होता है। तो यहां पे आपका हो जाएगा टीच। तो टीच में क्या जोड़ना है, आईएनजी जोड़ना है। क्यों जोड़ना है, क्योंकि रहा, रही, रहे आया है ना। तो आई वाज नॉट टीचिंग। अब आपका रूल क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट को लिखिए, कर्म को लिखिए, पढ़ा रहा है। किसे पढ़ा रहा है, तुम्हें। तुम्हें का अंग्रेजी क्या होगा बाबू, यू होगा। और उसके बाद से फिर देखेंगे क्या पढ़ा रहे हैं, यानी हिंदी। तो यहां पे क्या हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा। और उसके बाद से आप क्या लगाएंगे बाबू, फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे।
करेंगे। ओके, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज।